दिए तो रत्न कोई खराब चीज है। अरे प्रभु जो दे दे सबको परिणाम भक्ति है। होए अटल जगदीश भजन में अनायास चारों फल मिले धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो प्रभु को प्रेम तो मिलेगा ही मिलेगा। वाको रत्न भर दियो। एक दिन की बात है कि यशोदा रानी गई और उतने में श्याम सुंदर जमुना जी किनारे चले गए। महावन की लीला है ना, अब ये आखिरी लीला यहां से वृंदावन आएंगे। तो वहां लाला ब्रह्मांड घाट वगैरह या जगह डोले पर से राजस्थान जी की छतरी बड़ी सुंदर है वहां रूपी। तो वहां पहुंच जाओ तो भू लगे कि श्याम सुंदर डोल रहे हो बालू। तो जमुना जी किनारे पहुंच गए। रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों बुला रही हैं और गाय के लिए भी सवेरे से न नहाओ न कुछ खाओ पियो। रोहिणी जी को बड़ो सम्मान हो, उन्हें यशोदा जी को भेजो, जा तुम बोला के लाओ। यशोदा बहुत दोपहरी हो रही है, छोरा ने खाओ नहीं। यशोदा जी गई अब बुलाई, अरे कृष्ण, अरे लाला कन्हैया। लाला बोल रहे हैं बालक तो है ही ना, प्रेम से बुलाओ, प्रेम को समझे बालक। हट करो तो नहीं समझेगा। छोटे से बालक बोल रहे हो हाँ। तो बात है भैया लोग ऐसे ही बुलाओ करें। अनुकरण लीला हमारी सार्थक करती नहीं। श्री हरे जब आजा आजा, अरे दूध तो पी ले, वो पी ले और मत खेले, थक गए होगो। राम तो बड़ो भाई है, क्या सवेरे ही तो निकले हुए और देख तेरे नंद बाबा हैं, वो तेरे बिना भोजन नहीं कर रहे हैं। और जाओ छोरा तुम घर अपने, तुम्हारे मैया बाप नहीं क्या स्वगृहान या तो बालक है, तुम ऐसे डोल रहे हैं जब से धूल धूसरितांगस्तम। देखो तो माटी भर गई है सबरे शरीर में, जने कैसो है देखो तो। धूल धूसरितांगस्तम पुत्र बेटा मज्जन माव। अरे नहा तो लियो कर कम से कम। तो नहाते नहीं श्याम सुंदर, ये सब बालकन में हुए, इनको नहाए वो दो वो प्रिय नहीं लगे। यह भाव तो लिखो है महापुरुष ने कि जब नहाते नहीं तो श्याम सुंदर, तो मैया का करती माखन मिश्री ले करके किले अक्षर लौनी जल्दी से नहा ले, मिश्री ले ले का उतर नहा ले, कर मोदक माखन मिश्री ले कुंवर के संग दौलत नंदरानी कि काउतर तो नहा ले। मिसकर पकड़ नवायो चाहत बोलत मधुरी बानी। बड़ा मीठे मीठे बोल रहे हैं। अरे ला एक लोटा ना, एक लोटा। अच्छा ठीक है ब्याह कर दूंगी, नहा ले। अच्छा चले बैठे, कनक पट्टा आंगन में राखियो, सोने को पट्टा बैठा लो कृष्ण को। शीत उष्ण धरो पानी गर्म और पैसों पानी मिला करके, कनक कटोरा सोने को कटोरा है, सोंधो उबटन वाले उबटना है। चंदन काकसी यानी चंदन की ककई कंघी लाई है लाला के जो बार झाड़ने के लिए, माटी लग जाए उलझ जाए। यो लाई मंजन हित जननी, जब पानी लाई और फुसला के चित चतुराई ठानी, ठाकुर जी समझ गए कि अपनी लोटा डाले वाली है। मन में मसो करत, मन में सोच रहे हैं और उठ भागे। जुरत केस और रुझानी, और उठ के भाग गए। उनके हाथ में लोटा ही रहेगा, जब देख रहे हैं कि लोटा गिरने वाला हो पानी के तो झट से झुक करके भाग गए। अब लोटा वैसे के वैसे तनो रहेगा यशोदा। और जब खड़े गए सामने तो यशोदा रानी कह रही निरखी नयन भर देखत रानी, आंख भर के यशोदा रानी देख रही हैं, देखो कैसो चंचल
कैसो चपल, कैसो चालाक। जब तक पानी हमने लोटा नहीं उठाया जब तक तो कहते रहो हाँ दुल्हन ले लूंगी, ये ठीक है, ये कर दियो, हाँ भैया, हाँ ये ठीक है, ये सब कहते गो। और जब देख लियो पानी गिरवे मारो है तो झट एकदम सरक दो। वाकई देख रही कृष्ण के नेत्रन को देख रही है यशोदा रही कि कहाँ से विद्या सब पढ़ आयो। मेरा की नयन भर देखत रानी शोभा कहत न बानी, गात सचिकन यो राजत है ज्यो घन तबित लपटानी। चीकने चीकने नीले नीले श्याम सुंदर के अंग हैं। फिर बोलेगी तो चक्कर नहीं आया, बहुत चंचल है। फिर बोली यशोदा मैया आओ मनमोहन मेरे ढिंग एक बात कहूं मैं छान। एक गुप्त बात है, हमने आज तक तो नहीं बताई, आज तक लाला मैंने तोते छिपाया, अब तू यहां आ जा जब तो बता दूंगी। तो बोले मैया पहले बता दे। ऐसे बोले गुप्त बात है कि आज खिलौना एक जात जो लाए, एक नयो खिलौना नंद बाबा लाए, कहूं नहीं दुनिया में, और बल अजहू नहीं जानिए बलराम तक तूने नहीं बताया। ऐसी गुप्त बात है, हमने तोते कह दियो गलती है। फिर श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि या में है चक्कर पशु। मैया वही लोटा उठावेगी पानी को और कुछ नहीं खिलौना होना है। ये तो छोटी बात है मैया की। मैं गयो और झट लोटा उठाए कि पानी डाल देगी और खिलौना बनाना कुछ नहीं मिलना है। वो ऐसे ऐसे वो भी नार हिला रहे हैं, हाँ मैया लाए होंगे लाए होंगे। यशोदा जी कह रही कि अरे बड़ो चल है नहीं आया दाम अच्छा है। अच्छा उन्हें कि एक बात और लाला भले तू मत नहाए, एक बात हम और कह दे तोते, क्योंकि हमें कोई मत नहा तू चलो जा। बोले कहा मैया? बोले एक राजा को कुमार बेटा हो तेरी तरफ। फिर कहा हो भैया? वाकई मैया नहवावे लग गई तो बीच में उठ के भाग गओ। तो वाकई बात तू सुन जा, बाकी बड़ी लंबी कहानी है। तो बाकी मैया क्या बात है गई? बोले राजकुंवर अध नहातो भाजो, आधो नहायो भाग्यो, तो ताकि कहूं कहानी तो बात नहीं मैया बाकी। अरे बड़ो नुकसान हो। हाँ नुकसान भयो बाकी चोटी घट के छोटी सी गई। श्याम सुंदर को चोटी की बड़ी बड़े बड़े लंबे बाल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो दुल्हन आई और दिन रात बाकी हंसी रहती सब सखी ने बैठ करके। अरे हमारो जो पति मिलो बताओ नहावे नहीं, बड़ो ऐसो है, बड़ो निर्घृण है, बड़ो आचार्य ने, बाकी दिन रात हंसी हुई, यहाँ उड़ी ससुराल उड़ी, गांव में बस्ती में दूल्हा में बाकी नाक कट गई। अब सोच ले ये बात है। बेनी न बारी रही तनकसी और दुल्हन देख हंसानी। हमें ताला ला हमें तो कोई बात नहीं, तेरी नाक भी कटेगी मेरी कटेगी जो दुल्हन आवेगी। वो कहेगी तुम्हारे मैया हमसे कहेगी सासू जी तुम्हारे लाला ऐसे। विष्णुदास गिरधरन सियाने। विष्णुदास जी कह रहे हैं गिरधर नागर बड़े सियाने थे, लेकिन अब सब सियानेपन चलो गो, क्योंकि दुल्हन वाली जो बात है यहां में टोटो नहीं आना चाहिए। खिलौना तो भले नहीं मिले कोई बात नहीं है। अच्छा बोले मैया तो मैं नहा लूंगा, तू जो ऐसो कह रहे दुल्हन जो हंसी नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ देख ले तू लाला, हमें तो कोई बात नहीं, भले मत नहावे। नहीं मैया नहलाए दिया तो तू कह रही है। बोलो कन्हैया लाल। तो वही बात है यहाँ कह रहे हैं कि धूल धूसरितांग तम पुत्र मज्जन मावह, कि बेटा नहा तो ले, आज तेरो जन्म नक्षत्र है, भवतो विप्रेभ्यो दे गा शुचि, ब्राह्मणन को दान दे। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम। ऐसे यशोदा रानी उनको लाला श्याम सुंदर को पकड़ करके और स्नेह से निबद्ध होकर के हाथ में पकड़ करके हंसते गृहित्वा, एक हाथ में कृष्ण को पकड़ी है सहराम, एक हाथ में बलराम को, चल तू भी, दोनों ही बड़े ठीक थे। नित्वा स्ववातम कृतवत यशोदम ले जा करके और फिर उनको नहलावे धुलावे लगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला,
भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, गोपाल कन्हैया नंद लाला, गोपाल कन्हैया नंद लाला, मेरो माखन चुरैया नंद लाला, गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजो गिरिवर उठैया नंद लाला, भजो गिरिवर उठैया नंद लाला, मेरो रास रचैया नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण भजो प्रेम गाधे श्री राधे, भजो प्रेम गाधे श्री राधे, भजो राधे राधे श्री राधे, भजो राधे राधे श्री राधे, रसिक शिरोमणिया राधे, गाए श्याम सुंदर हुआ राधे, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, अब चलो यहां तक महावन की लीला, भैया वृंदावन चले। बोलो वृंदावन बिहारी। ये जब बहुत उधम बहे सब, तो रोज असुर आते, तो उपनंद जी सबसे बड़े हैं। नंद, सब नंद के भाइयों में उपनंद जी है बड़े। तो उन्होंने सभा बुलाई, मीटिंग हुई और पंचायत करी। वो बोले सबन से कि देखो भाई, यहां से उठ चलो, छोड़ दो गोकुल सब लोग, समझे? बोले देखो पहले तो पूतना आई, छकड़ा गिरो, तृणावर्त आयो, यमलार्जुन जो वृक्ष गिरे, तो यहां से छोड़ दो, छोड़ो गोकुल। तो जितने ब्रजवासी हैं बोले कि बाबा तू कह तो ठीक है, यहां रहना मुश्किल है, तो यहां से चले कहां नहीं। विचार भयो लिखो है, न चस्मत प्राचीन राजधानी नंदीश्वरो गंतुम शक्य। बोले नंदीश्वर अभी सीधे नहीं जा सके हम लोग,
फिर बोले नंदीश्वर और महावन के बीच में कहीं रहो। तो उन्होंने कई उपनंदी ने वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, पहले वृंदावन आए, फिर वाके बाद में नंदीश्वर प्रकट लीला के हिसाब से। वृंदावन है बड़ा सुंदर वन है, वहां हम लोग जाएंगे, बहुत सुंदर वन है, बताया उन्हें विस्तार से। तो सब बोले कि ठीक बात है, सब लोग वृंदावन चलो, यहां बहुत उधम हो। तो अब सवाल यह है, थोड़ी देर तुम लोग सोच लो वृंदावन है क्या वस्तु। क्यों बहुत से लोग जाने नहीं, भाई जानना जरूरी है। वृंदावन यहां जो उनने कहो है उतना ही नहीं है जो 5 कोस के वृंदावन तुम सुन रहे हो, जाओ समझ लो। वृंदावन जहां बैठे हो सब वृंदावन है। बोले क्यों? बोले कितने पुराण में प्राचीन मत है, वहां में वृंदावन को जो उल्लेख है अधिकतर, या वृंदावन को उल्लेख आया है जो हम तुमको बता रहे हैं, विंशत क्रोशी अधिकतर प्रमाण आते हैं प्राचीन, और आचार्य ने भी आपको माने हुए। आचार्य ने सबसे पहले प्रमाण दिए हो, जैसे हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इन सब प्राचीन ग्रंथन में। जैसे हरिवंश पुराण में लो, पहले समझ लो थोड़े में, वृंदावनम नाम स्वादु वृक्ष फलोदकम, श्रूयते ही वनम राज्यम पर्याप्त संस्तरम नामना वृंदावनम नाम स्वादु वृक्ष फलोदकम। हूँ ये बात भाई कि राजन वृंदावन जो है बड़ो सुंदर वन है, वो वृक्ष है, फल है। तो लोगों ने पूछा महाराज वृंदावन है कैसो, कितनी दूर का है, कुछ वर्णन करो। बोले वृंदावन में तत्र गोवर्धनो नाम नाति दूरे गिरिर महान, तत्र मन वहीं पर गोवर्धन है, दूर नहीं, तत्र मन वहीं है। तो या कहने गोवर्धन नहीं वृंदावन, सब समझते चलो। वृंदावन के बीच में गोवर्धन को वर्णन किए, भ्राजते दीर्घ शिखरो नंदन सेव मंदिर। वृंदावन में बहुत ऊंची शिखर को है गोवर्धन, मध्य चास्य महाशाखो निर्ग्रोधो योजनोक्षित। और वह समय जब वृंदावन को वर्णन किया है तो आगे बीच में एक बट को पेड़ बताया हो, और भांडीर वन भी जो है वृंदावन मान लो। भांडीरो नाम शुष्भे नील मेघवांबरे, तत्र गोवर्धनो चैव भांडीरम च वनस्पति कालिंदीम च नदीम रम्याम द्रक्ष्यामः यतः सुखम। तो वहां पर यमुना जी को मध्य वाहिनी बताया गया है, यमुना जी वृंदावन के बीच में है। जब तो भांडीर बनावे को दूसरो पुराण लो स्कंद पुराण, यहां में लिखो अहो वृंदावनम रम्यम यत्र गोवर्धनो गिरिहि। चरे वृंदावन कैसे सुंदर है जहां गिरिराज महाराज हैं। या प्रकार से वृंदावन को वहां वर्णन है। और आचार्य लोग भी लिखे नंदीश्वराष्ट कूट वर्षाणु धवलगिरी सौगंधिकादरो द्रयो यत्र। जी गोस्वामी जी लिखे हैं कि वृंदावन के सब पर्वत हैं, नंदीश्वर माने नंदगांव, वर्षाणु
से बरसाना बने हुए, सुंदर चोटी, ये जहां बैठे हुए वृंदावन है। नंदगांव और बरसानो ये सब वृंदावन। धवलगिरी, सौगंधिक आदि जिसे ऊंचे गांव को पहाड़ा, धवलागिरी वगैरह ये सब वृंदावन है। या प्रकार पुराणन में जो वृंदावन को वर्णन किया गया है, ये वृंदावन में ही है, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन। और अस्कर ने भी लिखो है 20 कोस वृंदा विपिन पूर्व वृषभानुदार, तामे गहबर बाटिका जामे नित्य तिहार। वृंदावन 20 कोस को है और जामे वृषभानपुर है। और सब रसिकर ने लिखो है। व्यास जी ने भी लिखो है, सुबह गोरी के गोरे पाए, श्याम काम बस जिनई हाथ गई राखत कंठ लगाए। किशोरी जी के चरण को वर्णन है, कोटि चंद नखमणि परवारों, गति पर हंस के राय। किशोरी जी के श्री नखन पर करोड़ों चंद्रमा फेंक दो, जब चलें तो हंसन को फेंक दो निछावर करके, लाडली जी की चाल पे। नूपुर धुन पर मुरली वालों, वो लोग कहें श्याम सुंदर के बड़ी अच्छी बंसी बजाए, बोले श्याम किशोरी जी की नूपुर के ऊपर बंसी निछावर है। और तो क्या कहें, जावक पर बज रहा है, उनके चरणों में जो निहावर लगे हो, आप नंद नंदन को भी निछावर करो। नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई। तो श्री जी नाचे हैं रात में, तो ब्रजरज लग जाए तो ठाकुर जी उनके चरणन को लेकर के अपने हाथन में जमुना जी के जल से उनके चरणन को घूमे। जब वृंदावन की लगा रहे हैं व्यास जी, नाचत रास रंग मह सरस सुधंग दिखावत भाई, जमुना जल के दूर करत रज चरणन पंख छुटाए। तो बोले कैसो वृंदावन है, कहाँ क्या है व्रत? तो लिखो है, धनी वृषभान धन्य बरसानो, धनी राधा की माय। और जहां प्रगति नट नागरी खेलती, पति सो रति पछताए। वृषभान को धन्य और बरसाने को धन्य। बोले उन्हें वृषभान नंदी के छूने से वृंदावन में रस आया, जाके परस सरस वृंदावन बरसत रसन लिखाए, ताकि शरण रहत काको डर कहत व्यास पहुंचाए। रसिकन ने भी लिखा है कि लाडली जी के चरण वृंदावन में मिले और वृंदावन में ही रहते लाडली जी के चरण मिले। अन्योन्याश्रय संबंध, अन्योन्याश्रय के संबंध का मतलब यह है कि जैसे वो वाक्य सहारे, वो वाक्य सहारे। उदाहरण समझो कोई, हाँ, तो जब वृंदावन जाओगे तो राधा रानी मिलेगी और बिना राधा रानी के चरण ध्यान किए वृंदावन नहीं मिलेंगे, या को कहें अन्योन्याश्रय संबंध। जैसे लिखे हुए हैं रसकर ने, राधा तत्व कहां मिलेगा? बोले यद वृंदावन मात्र गोचर महो, वृंदावन मात्र में दिख है। यन्न श्रुतिकम शिरो प्यारोढ़ क्षमते न शिव सुकादि नाम, तो यद ध्यान कर शिव सुकादि जो राधा तत्व को नहीं पावे वो वृंदावन में मिले। यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम यद नित्य कैशोरुकम तद रूपम परवेष्टमेव नयनम लोलाय मानम। जो नित्य किशोर जो तत्व है वह राधा तत्व को देखने के लिए मेरी आंख प्यासी फटफट आ रही है। बोले वृंदावन में श्री जी मिलेंगी, और वृंदावन कैसे मिलेगो? उत्तर्यो यद राधा पद किंकरी कृतहृदम सम्यक भवे गोचरम। जो श्री राधा किंकरी उनको ही वृंदावन मिले। तो बोले भाई तो समझ में नहीं आई बात। उन्होंने कहा कि साहब हमारो घर कहाँ है? बोले तुम्हारो घर कहाँ है? बोले लल्लू के घर के सामने। और लल्लू घर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने। अरे भाई दोनों कहाँ है? बोले आमने सामने। तुम्हारो घर कहाँ है? लल्लू के सामने। और लल्लू कहाँ है? तुम्हारे सामने। बोले दोनों का आमने सामने, तो पतो नहीं पड़ा। अरे तो दोनों कहाँ हैं? बोले आमने सामने होता है। तो वृंदावन में राधा रानी और राधा रानी में वृंदावन,
तो ये जो प्रतिज्ञा है जब ही पूरी हो सके, जब ही प्राचीन मत मानो जाए कि वृंदावन में श्री जी हैं, और वही वृंदावन की प्रथम वंदना करी ग्रंथकार ने कि तस्या नमोस्तु वृषभान भूव विषेप। तो याद लिए यहां पर वह वृंदावन को वर्णन है, ऐसो आचार्य ने लिखो। और वृंदावन को सब आचार्य ने, वृंदावन में जो स्थल यहां बैठे हो गहबरवन, सब आचार्य ने कहा निष्पक्ष रूप से देखो जाए। कैसे मान लो एक तो नमूना हम दे दें तुमको, क्योंकि यहां कुछ लोग समझदार भी बैठे हैं, वो समझ सकें, और जो निष्पक्ष है वही समझ सकें, बाकी लोग तो जो हठी है नहीं समझ सकें। और जैसे हितजी महाराज के लोग हरिवंश जी महाराज, उनको एक पद है देख सखी राधा पिय किए। चतुरार्थी जी को बिहार को पद है वृंदावन को, देख सखी राधा पिय किए। हे सखी राधा श्याम सुंदर की लीला देख। बोले कहां देखें लीला, गुप्त लीला कहां हो? बोले ये दो खोर खीरत गिरी गहवर बिहरत कुमारी कंठ भुज में। बहुत बड़ो पद है, आगे आवे जय श्री हितवंश हरिवंश लाल रस लंपट भाय धरत उन नीच सके। खोर खीरत गिरी गहवर चार जगह कहां है? अगर कोई ध्यान में देखा है तो ये वह वृंदावन में नहीं, 5 कोस वाले खोर, दुनिया में प्रसिद्ध खोर यही है, सांकरी खोर। अगर कोई खोर को अर्थ गली लगा ले तो खीरक कहां है? खीरक ब्रजभान खेरा जो 42 ब्रजविलास में, ब्रजभान खेरा में गोपी रहती थी, माने यही ब्रजभान खेरा से हाथ बढ़ाया हो तो गिरिराज बाबा ने वहां से आके जो है भेंट स्वीकार कर ली। ऊंचे गांव प्रेम सरोवर के बीच में है ब्रजभान खेरा, खीरक और कहीं। अगर खोरो कोई मान ले वह पंचक्रोश में और खिरको मान ले तो गिरी कहां है? ये सोचो की बात है। पहाड़, तीसरी पहाड़ों यही है, ये ब्रह्माचल पहाड़, वहां गिरी नहीं कोई, वृंदावन में पहाड़। अगर कोई कहे गिरी भी कहां है तो गहबरवन यही है, संज्ञा विशिष्ट गहबरवन। खोर खीरक गिरी गहबर चारों चीज यही है। और खोर साकरी और गहबरवन की लीला सबने गाई है, चाहे हितजी महाराज हो चाहे हरिराज जी महाराज। स्वामी जी ने भी खोर साकरी की लीला गाई है। घेरो घेर रात विराज बहु बेटी दान लेके जाए हैं, सब दान लीला गाई है। और गहबर की लीला गाई है, प्यारी जू आगे चल गहबर बर भीतर जहां बोले कोई निधि अति ही विचित्र फूल पत्रन की सिज्जा सवारी तापे तू सोई निधि छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी तू मग जोई निधि। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी काट छबीलो काम रस धोई। तो गहबर वन की लीला सब देखा यार। ये अब फिर एक छोटी सी समस्या उपयोग है कि फिर क्यों 5 कोस के लोग वृंदावन समझे? तो वाव को उत्तर दिए और आचार्य ने कि बृहद गौतमी में 5 कोस वृंदावन को वर्णन मिले। 5 योजन मेवा की बनम में देह रूपकम कालिंदी सुषुम्नाक्षा परमामृतवाहिनी। वहां में वृंदावन मध्यवाहिनी यमुना को वर्णन है 5 कोस में। तो वाह को उत्तर है मुख्यत्व विवक्षया कि जो महाराज भूमि है वो या लीला की मुख्यता दी बड़ो सुंदर समझाया है। और ये बड़ी संगत बात लगी हमको। और क्योंकि जैसे कि हमने बताया यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, यद राधा पद किंकरी प्रति सब प्रतिज्ञा रसकन की पूरी हो जाए तो ये वृंदावन है सब, नंदगांव बरसाना गोवर्धन ये सब 20 कोस वृंदावन। तो यह वृंदावन में भी आए, ये हमने आपको बताया। अब यहां पर आ जाओ। यूं कहें वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निच। जहां वृंदावन में गोवर्धन गिरिराज यमुना जी किनारा वीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवी और नृप। राम और कृष्ण की जोड़ी आई और बड़ो बड़ी यहां आनंद है वृंदावन में।
यहाँ कैसे कैसे खेल खेले हैं। कछु दिन बाद यहाँ आते मान वे वत्सपाल है गए। देखो दो प्रकार के हुए, वत्सपाल और गोपाल। छोटो ग्वालिया तो बछरान को लेके डुलावे फिरावे, और बड़ो ग्वालिया जाके गोपाल कहें वो गैयान को लेके घूमे। तो श्याम सुंदर यहाँ बछरा पाल है गए, अभी गोपाल नहीं बने। अनेक प्रकार के खेल खेलने लग गए, जाको वर्णन कोई कर नहीं सके। एक दिना की बात है कि उनको मारने के लिए बक्सा सुनाया, बछड़ा को रूप धारण करके, और तो भगवान समझ गए। श्याम सुंदर ने दिखाया, दाऊ भैया बोले कहाँ कहे कन्हैया, ये जो बछड़ा आयो है नयो नयो देख रहे हो, ध्यान रखियो। अच्छा, अरे कृष्ण, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। भाई तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ो अड्डे पड्डे सो आयो कछु, क्या कि न्यारी चाल है, कुछ न्यारे पूछ या चल रहे हैं। और जा करके ठाकुर जी ने बोले आज आते मान पहले ही समाप्त कर दो, नहीं तो और बछरान को मारे मुरे को, क्योंकि ऐसे हो कि ढोर ढोर आपस में लड़ने लग जाए, ढोरन की आदत हो। और भगवान है गोपाल गैया के रक्षक हैं, तो दोनों पाम पकड़ करके पूंछ समेत, पीछे के दोनों पाम और दो पूंछ उधर ही रहे ना, और ऐसे वाको असुर को फिराओ, बोले देख ले तू आया है प्रजा अच्छी तरह, पहले चारों ओर देख ले, यहाँ कैसी लता झूम रही है, ऐसे लता यहाँ पेड़ वेड़ देख ले तू। और घुमा घुमा करके फिर वाको कपित कहे कैथा को बड़ा भारी जंगल हो, पेड़ हो, वाको ऊपर एकदम फेंक दियो, और वाको है रहे प्राणराम निकल गए, छुरा देख रहे, और घुमाते घुमाते वाको बड़ो भयंकर रूप बने हो, तो छुरा देख रहे हैं, बोले अब छोड़ी बच्चे को कन्हैया के हाथ में आएगा, बढ़ो आएगा सारो। जब मर गए वो साथ दुसाध हो, वाह कृष्ण वाह कृष्ण वाह कृष्ण, बोलो कन्हैया। तो वो जा करके देवता बड़े प्रसन्न भये, अब फूल बरसावे लग गए। तो यार कथा में थोड़ा सा शिक्षा भी है, समझ लो। मूर राक्षस को बेटा प्रमीद हो, तो वशिष्ठ जी के पास नंदिनी गाय ही, वो गाय ऐसी ही कामधेनु, 1 लाख आदमी पहुंच गए तो सबन के लिए तंबू तनात, रहने को मकान, पलंगा वलंगा सारी चीजें, लड्डू पूरी कछू ले लो, जो चीज चाहिए सब ले लो। वहां ने सोची कि ऐसे तो भैया गाय मिलेगी नहीं, ब्राह्मण को रूप बनाया वहां ने, जनेऊ फनेऊ धारण करके और बाकायदे त्रिपुंड वगैरह लगा करके, जैसे बामन लोग करें। और वो जा करके वशिष्ठ जी से बोलो, ब्राह्मण विप्रोस्मि, अरे मैं ब्राह्मण हूं, आपके यहाँ कुछ मांगवे आया हूं कछु। तो वशिष्ठ जी ने देखो, बोले देखो ये हमें ठगवे आया है, असुर और ब्राह्मण बन करके हमको ठगवे आया। और बड़े जोर से बोले और मंत्र मंत्र बोले, बोले भिक्षा में दे, हमको भिक्षा दो, बोले दैया नंदनी हमको दे। और फिर आपको श्राप मिला। अर्थात मनुष्य को अपने अधिकार से बाहर की वस्तु नहीं चेष्टा करनी चाहिए, पाखंड नहीं करनी चाहिए, ढोंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन महापुरुषन को जो कोप हो वो वरदान हो जाए आखिर में श्याम सुंदर के हाथ से आके। एक दिन की बात है, सब छोरा जितने हैं श्याम सुंदर के साथ, कृष्ण बलराम के साथ गए अपने बछरान को, सब प्यासे हैं। ठाकुर जी बछरान को खिलाते पिलाते पानी पिलाते।
जब वहां जल पिलावे गए तो सब छोरा ने देखो, अरे लाला कन्हैया, बोले कहाँ है भाई? अरे लाला जाने कौन जीव बैठे हुए, पहाड़ की तरह तुम आपको मोह है। अरे चलियो चलियो, कोई है बाबा, तू चल देख। तद्विशुर बाला, सबन ने देखो, सबन ने देखो डर गए। बकासुर बगले गुरु बना के आयो, श्याम सुंदर गए, देख लो वो बैठे जा रही हो कि जब शाम आवेगा, जब हम देखेंगे ऋषि आगे कंस को भेजो भरो असुर, कंस रोज भेज दो, कोई न कोई आता ही बोले मैं खत्म करके आऊंगा। अब वो श्याम सुंदर को आगे कर दियो छोरा ने, बोले लाला तू ही आगे चल, क्यों हम जाने कोई न कोई बवाल होगा, तू समझ ले वो हम लोगों के बस्ती है नहीं, तो आज आगे कृष्ण बोले अच्छा मैं ही देखूं, तुमने पीछे रहो। तो वो और प्रसन्न भाव बकासुर, बोले ठीक ठीक, असली शत्रु तो हमारो आई गो, याई को चारे पहले याई मार दे, जब राजा मर गया तो सेना कहा, सेना जो बेचारी। तो एक चोंच बाटे आकाश में, एक जमीन में विशाल मोह, कृष्ण को देखते मान बगुला बड़ी जोर शिकार खेले, मछली तुमने देखे होगो वहां नदी में, एकदम ध्यान लगाते रहेगो, लगाते रहेगो मछली, और एकदम ऐसी जोर से चोंच मारेगो भीतर कि मछली पानी में इतनी सी आवेगी और घुस नहीं सके और वहीं खा जाएगी। ये मछली बड़ी फुर्तीली हो, सो वहां ने ऐसी फुर्ती करी कि श्याम सुंदर के एकदम निगले गए चोंच के, बिल्कुल निकल। और जब निकल गए तो लीला शक्ति है भगवान की, बलराम जी भी उदास हो गए, हाय हाय कृष्ण तो गए, कृष्ण तो गए। सब जितने ग्वारिया है सब प्राण रहित है, विचेतसा निश्चित है नहीं, प्राण के बिना है, मूर्छित है। और आखिर में श्याम सुंदर सोच रहे हैं कि अरे अब निकलना चाहिए, हमारी छोरा जो है उदास हो जाए, दारू भैया भी उदास हो जाए। अब वो जब भीतर निकल गए तो निकल के धीरे धीरे ऐसे चोंच हिला हिला के भीतर ले जाए, जो देखो तुमने कोई दांत मांस से थोड़ी खा रहे, उसको यहां निकल के और धीरे धीरे गले के नीचे सटकावे, ऐसे छटका दे देंगे। तो जब झटका देने लगा ये पेट में ले जाए शाम को, तो श्याम सुंदर जो है वही कंठ में अटक गए और अग्नि रूप बन गए। आप वो सोच रहे हो कि ये कृष्ण है कि चलो कोई आंचे खाएगा, ये है क्या बाबा? क्योंकि सबके भीतर जलने लग गए, कंठ बनते यहाँ जो सब, अब जब कंठ जल जाए तो आदमी खत्म ही हो जाएगा। तो सोच रहे जरा जल्दी उल्टी कर देने दी, हमें यहाँ जला दे, तो ऐसे सोच फड़काए जो है बाहर छाड़ दो, कृष्ण बाहर आ गए। और गुस्से में चोचे मारने लग गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है, मारने को तो भीतरों से मार देते, लेकिन ग्वारियान को कौतुक दिखावे, लीलाधारी है ना, इनको दिखाए के मारेंगे तो ग्वारिया बड़े प्रसन्न होंगे, बड़ो मजा आवेगा। अब भक्तन के लिए तो भगवान लीला करे। चोचे मारने लग गए तो फिर ठाकुर जी ने आगे चोचे पकड़े और पकड़ के एक हाथ से ऊपर वाले चोंच और दूसरे चोचे, सब छोरा चिल्ला रहे लाला मौत छोड़ियो ने फिर खा जाएगा थोड़ा, देख हम आ रहे हैं, मतलब खड़े रहो। ठाकुर जी ने वाय पकड़ करके यूं ऐसे फाड़ दियो, पश्यत सुबालेशु तदार लीलिया,
मुदा बहु पीरणवती बहुसान, जैसे कोई चटाई बनाए बारो, तुमने देखे होंगे बीरण घास को ऐसे ऐसे करके चीर दे, आधी आधी लगा दे चटाई में, ऐसे चीर दो। जब चीर दियो तो सुर लोकवासी आकर के बोलने लग गए, वारिया बोलने लग गए, बोलो कन्हैया जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री राधे जय नंदनंदन, जय श्री श्यामा नयन अंजन, जय श्री श्यामा नयन अंजन, जय श्री राधे जय बरसानो अब यहां में शिक्षा भी थोड़ी सी है। ग्रीव जो असुर भय है, वाको बेटा हो उत्कल, तो वो सिंधु नदी जहां पर मिले, वहां एक जाजली ऋषि रहते, तो वहां गए और वहां मछली खाए लग गए उनके आश्रम में, मना करे पर भी तुमने शाप दे दिया। तो भाव यह है कि ऋषि महात्मन के आश्रम में सावधानी से जाओ, समझ लो। सब लोग वृंदावन में आओ, गहवर वन में आओ, नंदगांव में जाओ, गोवर्धन में जाओ, जहां भी जाओ, तो वहां भक्त लोग हैं, साधु लोग हैं, शांति से जाओ आश्रम में, चिड़िया खाना नहीं मचाओ। तीर्थन में जाए, धाम में जाए तो बड़ी शांति से, और उपद्रव न करे, हिंसा नहीं करे, क्रोध नहीं करे, चुपचाप भावुकता के साथ नहा के धो के चलो जाए। या प्रकार से पवित्र स्थान में जाना चाहिए। उधम दंगा करे थे बकासुर बन जाए। अब वहां से भगवान सब में शिक्षा है, शिक्षा को हमेशा गांठ बांध के रखो। भगवत धामन में कब उधम मत मचाओ, बड़ी पवित्र से जाओ, मुलायमी से जाओ, नर्मता से जाओ। तीर्थ में जाए तो उधम दंगा नहीं करो, भावुकता से स्नान करो, चल जाओ। आप जब सबन ने सुनो कि ऐसे ऐसे बकासुर को मारो, तो नंद आदि बैठ गए। अरे कन्हैया को लपटा लियो जैसे कोई मर के आए हो। बोले या बच्चे की बहुआ मृत्यु भवन, बहुत से मृत्यु के समान संकट आए और भगवान नारायण की कृपा से समझो या की रक्षा थी। या प्रकार से भगवान ने कौमारम जहतुर 5 साल बिता दी। अब तक की जो लीला हमने सुनाई कल से आज तक 5 साल की लीला हुई। देखो कौमार कहें 5 साल तक को समझ लो, 9 बरस तक को पौगंड कहें। अब पौगंड लीला चलेगी और 9 से 16 तक का किशोर, ये सब समझ लो चाहिए।
भगवान यहां पर ग्वालियन के बहुत से लीला उन्होंने करी है, जैसे सेतु बांधना वगैरह। आखिरी श्लोक में लिखो है, मिलायन कहते हैं भगवान आंख मिचौनी खेलते, सेतु बंद कहे पुल बांधते ठाकुर जी, यमुना जी के ऊपर पुल बांधते कहीं। बोले कैसे? वल्लभाचार्य जी ने लिखे हो सुबोधनी में, भगवान ने सैकड़ों बंध बनाए, पुल बनाए। यहां रामावतार में तो एक ही बनाए हो, अभ्यास हो, यमुना जी पे ले हो, फलाने जगह ले हो, जहां चाहे जहां ग्वालिया लग करके और बंध बनाते। आगे कहें कि एक बार ठाकुर जी कलेऊ करवे के लिए मन में विचार करके सवेरे उठ करके बोले, छुड़ाओ आज ऐसो करो, कलेऊ न हो चलो जंगलन भी करे। बोले हाँ लाला, पहले रात को मीटिंग हो गई कि अंधेरे भी चल और जंगल में बैठ करके खाएंगे, अपने अपने घर चले आओ। मालकाल जो अभी जो मैया ने, भाभी ने, चाची ने, काकी ने जो कुछ बनाए हो, सवेरे उठकर सींगी बजाई गई और सब सेना ग्वालियन की समझो टोल चल पड़े हो झुंड। तेनैव साकं पृथुका सहस्रशः। बोले कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों ग्वालिया चल पड़े कृष्ण के। बोले कैसे है? सुषिप्त वेत्र विषाण वेद, सबके 7 छीके हैं, वहां में बड़े बड़े मालटाल है। काऊ की मैया ने लड़ुआ बनाए हो, काऊ की मैया है, बहुत सी चीज समझ लो, या में कोई हम कहां से गिनाएंगे। स्वान स्वान सहस्रों पर संख्यान्वितान, सबको चल दिए। अब यहां पर आचार्य लोग लिखा कि ये नहीं समझो कि 5 कोस में इतने ग्वालिया कैसे आ जाएंगे, लाखों ग्वालियां गई हुई। तो या को उत्तर दें कि ये लीला शक्ति की विचित्रता है, या में कोई सोचा मत करो। न च षोडश क्रोशी मात्र से वृंदावन के, ये 16 कोस को मान रहे हैं, कोई 20 कोस को मान रहा है। ये 4-5वें आचार्य हैं, ये कह रहे हैं भाई 16 कोस वृंदावन में इतने बछड़ा ग्वालिया कैसे आ जाएंगे। अचिंत्य शक्त्या विभुत्वात् तत्प्रदेशैक देशे भी 50 कोटि योजन प्रमाण ब्रह्मांड। बोले तो ब्रह्मा जी को मोह भय हो तो भगवान ने अपने शरीर में अनंत ब्रह्मांड दिखाया होगा। वही तरह से भगवान ने लीला शक्ति की विचित्रता है, सब संभव है। चल दिए। अच्छा जब चल दिए तो भाई ग्वालियाओं को खेल शुरू हो। कहा खेले? बोले चोरी। पहले तो ग्वालिया लोग क्या करेंगे, वहां के छीके चुरा लेगो, वहां को लड़ुआ चुरा लेगो, वहां के छाछे पी जाएगो, वहां के जो है लड़ुआ खा जाए, यही सब हो। मुश्रन तो न्यून शिक्षा दी, एक दूसरे के छीके चुरा ले जाके जो कलेऊ हो। और जब पतो लग जाए अरे मैंने चुराया, समझ जाएगी हम ले लेगो तो उठा के दूसरे को फेंक दे। ये नित्य खेल है भगवान के धाम में, अपने भक्तों के साथ खेल है। और फिर हंसे में लग जाएं। जब श्याम सुंदर दूर चले जाएं तो ग्वालियर को कैसो प्रेम हो। बोले अच्छा बताओ कौन कन्हैया को पहले छुएगा? वो कहे मैं पहले छूऊंगा, वो मैं पहले छूऊंगा। घोड़ लगा करके धाई बना ले, जो छुआ धाई हो ना, चोर जो खेले ब्रज में जाके छुए। और सभी बंसी बजाते। श्याम सुंदर की देखा। बोले लाला तू ये मत समझियो कि तू ही बंसी वालो है। बोले जब हमारे देख हमें बेड़ू वालो हूं, ये चीज बेड़ू में गवा दे। तो
कोई बड़े लंबे बांस तोड़ के लाया हो, बाकी बंसा बना करके बजावे लगे हो। ये चीज बहुत सी ग्वालियर ने सीख लो। बोले कोई मत समझाए कि मैं मुरलीधर हूं, मैं बंसाधर हूं, देख लाला। ग्वालियर की यही आनंद है। अब बजावे लग जाओ। बोले चल चल, हमारी सींगी देख कैसी जो है बजाए, ये बंसी बंसी का चीज है। सींगी बजावे लग गए जो मुंह पर जा करके देख कुओं कैसे कर रही लाला, केचित भिन गई बकायल पर। कोई जो भौरा भन कर रहे हैं दुआ के साथ जा करके गायवे लग गए हैं और सब हंस रहे हैं। भाई सुर तेरे खूब मिला भूरान के, सब हंस रहे हैं। भाई गवैया यही है, देख भौरान की सुर मिला दियो। बोले ठीक बात है गवैया मान लो। कोई बोला ये कहा गवैया है, भौरा तो बड़ी खराब चीज, देख मेरे सुर है देख। उधर कोयल बोल रही दुआ के साथ जाके क्यों क्यों बोलने लग गए। बोले देख मेरे वाला कोयल तो ज्यादा बढ़िया है। बोले ठीक बात है, हंसवे लग गए। विच्छाया आदि प्रधावरी, तो ये सब लीला है भगवान की, यही आनंद की ब्रज की लीला है, यही कहीं नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं आकाश में तो उनकी छाया नीचे आ रही है, तो वह छाया के बराबर होड़ लगा के दौड़ रहे हैं। बालक वही जो बेकाम के काम करे, खेल वाई गुनाम, यही गुनाम खेल। और कोई कोई ग्वालिया यही तो आनंद है कि हंस चल रहे हैं दुआ की सी चाल टेढ़े मेढ़े करके, अरे तू मेरी चाल देख। छंता साधु हंस गई, अब भी चालें दिखा रहे हो हंस किसी। और कोई कोई बकुला के साथ बैठ गए, बकुला ध्यान लगा रहे हो तो वो ध्यान लगा के वो बैठ पे लग गए। बोलो देख लो ये बकुला भगत बैठे हो भाई, सुनाओ देखियो ये ढोंगी बैठे हो, लेकिन अपने ध्यान नहीं खोल रहा है, जैसे समाधि लग गई। कोई कोई मोरा नाच रहे हैं, अरे कृष्ण तू बता मेरो नाच बढ़िया है कि मोरा को, और अपने खोल करके वो पटका वटका मोरा कैसे बनाए करके वो नाच भी लग पड़े मोरा के साथ साथ श्याम सुंदर को हटाने के लिए। और बड़ी हंसी हो रही है, वाह 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 वाह। एक क्या कर रहे है कि वहां पेड़ पर बड़ो भारी बंदर बैठे हो, और एक ग्वालिया पीछे गए हो और पूंछ पकड़ के लटक गए हो और खेल करे और सब डर के भागे छोड़ा। बोला अरे खाएगा और छोड़े नहीं, और सब हंसवे लग गए। कीश बालान भी दर्शन तक कोई पेड़ पर चढ़ गो और बंदर जैसे कूदे वैसे कूद रहे हैं। कोई कोई कुआ में जा करके शपंता वैसे पकड़े, है मूर्ख, वो वैसे आ रही है मूर्ख, है गधा, है गधे, चुप रहा है तो चुप रहा है, वैसे जैसे आ रहा है अरे, और सब छोरा हंस रहे हैं। शपंत प्रतिष्ठनान, वाई में गाड़ी के रोज भरे बालक छोड़ना है और सब हंस रहे हैं, वाह 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 वाह। भाई यानी खूब खेल निकाले, ये नया खेल निकाले। एक बाल फाकड़े हैं। अब यहां पर एक बड़ी बड़ी बढ़िया बात कही है, श्लोक है 11वां। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरूकृत पुण्यपुंजा। ये बड़ी बढ़िया बात है। बोले भगवान के 3 स्वरूप हैं। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो ब्रह्म सुख की अनुभूति है। ये जो भगवान वही है जो भगवान इतनों ग्वालियों के साथ उधम कर रहे हैं। ये कौन है? बोले ज्ञानी को जो ब्रह्म सुख की अनुभूति है वो यही है। ये वही है
ये मत समझो कि ग्वारियों के साथ हुल्लड़ कर रहे हो है तो या को रूप बदल गए हो, ऐसी बात नहीं। अब बोले यही जब भगवान बने तो दास्यम गता नाम पर दैवतेन, भक्त लोगों को दास बन जाए, भक्तन को दास है। और माया श्रिता नाम नरदारकेन, जो कर्मी लोग हैं उनके लिए साधारण बच्चा लग रहा है। कर्मकांड वालन के लिए, अर्थात जो शुष्क कर्मकांडी हैं, भक्ति की महिमा नहीं जाने, उनके लिए कही गई है साधारण बच्चा। ऐसे प्रभु के साथ साकम विजहरू, अर्थात ज्ञानी को अधिकार नहीं कि भक्त के साथ विहार करें। इनको काऊ को अधिकार नहीं बाबा, बोले इन ग्वालियाओं को अधिकार है। बोले ये भगवान के साथ विहार कर रहे हैं, कृत पुण्य पुंजाहा, इनने बहुत पुण्य कियो है। पुण्य तो का मतलब पुण्यम तू चारुअपी, अमर कोश में लिखो है, सुंदर पुंज वाले, कृपा वाले, भगवत कृपा प्राप्त। अच्छा, दूसरे आचार्य अर्थ कर रहे हैं कि पुण्य पुंजा को मतलब पुण्य से तो भगवान नहीं मिले हैं। फिर गए भाई पुण्य कई प्रकार को है, देखो समझो। एक तो पुण्य हो जैसे हम लोग यहां करें, गए मंदिर में 5 रुपए चढ़ाए, कोई देख रहे हो कि नहीं देख रहे, दुनिया के लिए पुण्य करें, काउनी जाने के लिए जाने। ये पुण्य जो है ये तुम्हें भगवान से नहीं मिला मेरे को। फिर हरिप्रीत तत्थ कर्मणाम, एक पुण्य हो कि हमने चुपचाप प्रभु की प्रसन्नता के लिए क्यों और कोई जान नहीं पाया। ऐसो जो पुण्य है वो ही लोग करके आए हैं और आज भगवान के साथ विहार करते हैं। जिन भगवान के चरण रज को भी अनेक जन्मन में मनुष्य नहीं पा सके। अरे भाई कहां तक कहें, किम वर्णते दृष्ट मतो ब्रजों को साम, इन ब्रजवासी ने किए हम जो भाग्य को कहा कहें। ये ब्रजवासी की भाग्य को कोई नहीं कह सके। इन ब्रजवासी के चरण रज मिल जाए वही बहुत है। ब्रजवासी ने कभी दुर्भाव मत करिए। देखो सब लोग बाहर वाले आए कि छोटी छोटी अवगुण पर ब्रजवासियों में दुर्भाव करें, ये मांगे पीछा मांगे फलाना ये है ठिकाना। तो यह कृष्ण लीला को अधासुर नहीं देख पाओ, सह नहीं सके आखिर को। और वो बड़ो भारी असुर सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम, कृष्ण के साथ जो ये ग्वालिया लोग सुख ले रहे थे, विहार कर रहे, कन्हैया के साथ खेल रहे, बड़े बड़े खेल खेल रहे, बड़ो रसिया, अरे बड़े मौज ले रहे हैं, यही कृष्ण है। अब यह समाप्त करो और ऐसो करें कि या हुए खत्म करें या के साथ ही जितने सबन को खत्म करें। ये रसिया रहे हो क्यों? पकासुर भी या तो भाई हो और पूतना या कि बहन ही, समझ लो। तो या कि एक भाई और एक बहन भगवान ने समाप्त कर दिए हैं। बकी बकानुज, पूतना को कहे बकी और पकासुर, इन दोनों को ये भाई हो। अब विचार करो कि यानी हमारे बहन भाई को मारो है या कृष्ण ने मारो। तो चलो यार, या कृष्ण को हम समाप्त कर दें, और जब ये समाप्त हो जाए वो कृष्ण, तो याई के द्वारा हम जो है जैसे जलांजलि देने अपने मरे बहन को, बोले अपने मरे भाई को हम कृष्ण को समाप्त करके और जलांजलि देंगे तो बड़े खुश होंगे, उनकी आत्मा कहेंगे हाँ हमारा बदला चुका लियो हमारे जो भाई ने। ऐसा विचार करके एक बड़ो भारी अजगर को रूप बनाया, 4 कोस को
एक तो आपको मोह नीचे और एक दूसरो जो मोह वो बादल में इतनो मुठो मोह फैलाया। अच्छा तुम लोगों को मालूम है अजगर जो है वो सांस पे खेच ले है। मीरन जो बड़े बड़े अजगर हो भयानक जंगल में बहुत दूर के जीव खींचे चले आए ऐसे सांस में और वहीं बैठे बैठे खा ले। तो आप वहां बैठ जाओ और बीच में आगे जीव है लाल लाल सब छू रहा है। बोले ये कैसो वृंदावन है? बोले ऐसो तो वृंदावन में हमने कभी नहीं देखे। कैसो पहाड़ है कोई सड़क है या नहीं? सब आपस में विचार कर रहे हैं वृंदावन तो ऐसे कभी देखो नहीं। अब बोले ऐसो लगे कि भैया कछु छोड़ा बोले होशियार से ये सांप सो लगे देखना। अरे मैंने की रेता पेता बोले मध्य मंगल बोले सबने बोले सुबह तू सुग्रह क्या कि एक तो ऊपर की ओर है बादल में मोह और नीचे की थोड़ी जो है यहां है और देखी जो लाल सड़क है यानी जीव सी लगे और भीतर से बदबू आ रही है यानी जीवन के खावे की और गरम गरम छांक चल रही है। मालूम पड़ा कि अभी जहर की हवा आ रही है बदबू आ रही है हमें से। तो दूसरे हैं मस्त वो बोले सर वैसे ही बात बनाने कितने बड़ो कहीं अजगर हुए। ये तो वृंदावन की कोई शोभा है वृंदावन की कोई शोभा है। चलो अरे अदरा वो अजगर भी होगा तो कन्हैया मार दे। सो ग्वालियर की बालक बुद्धि और हंसते भय और ताली बजाते भय और खेलते कूदते सब आके मुंह में और भगवान बोले अरे रे देखो तो सही इनको सांझ भी झूठ लग रहा है। ये है तो अजगर और इन छोराओं को देखो ये कैसे बताऊं। तब तक माने इधर भगवान ने उनकी रक्षा करने की सोची। वानर ग्वारिया खाए नहीं क्यों सोच रहे हो जो असली शत्रु है वो तो आए मोहन इनने मैं खा जाऊंगा तो कृष्ण तो भाग ही जाएगा वो जान जाएगा उससे आप और इनके खाए से फायदा था। हमको मारना है कृष्ण को यानी मोह फैलाए वो भाई ठाड़ो है। इधर का दो भगवान ने देखे कि सब आके मुंह में है। अब वो सोच रहे हैं कि भाई हम या को मारे अगर तो सब ग्वालिया मर जाएंगे। ग्वालिया भी न मरे ये दुष्ट अकेले मरे क्या युक्ति करें। सोचते सोचते भगवान स्वयं वाक्य मुंह में बोलो कन्हैया लाल। जब घुस गए उधर ये ऐसो भारी असुर होगी ये बात देखने के लिए सब लोग आए हैं। देवता भी आए हैं इधर असुर वगैरह भी देख रहे हैं कंस वगैरह वो भी देव योनि में है चाहे जहां उड़ जाए चाहे जहां रूप कर ले। अब कंस वगैरह उधर खुश बड़े प्रसन्न है कि आज जो है कृष्ण बच नहीं है गो। आज का बहुत दिन बाद जो कितने असुरन को यानी मारे हो कितने असुर भेजे गए आज ये नहीं बच सके। आज आपको अंतिम है गो प्रसन्न है गए सब। कंसाद्या कौन पास त्वक बंधवा अघबांधवा। जैसे ही कृष्ण घुसे हैं वाक्य मुंह में अब विचार कर लो कि भाई अब या को कृष्ण को पीस लो
तो जब वो विचार कर रहे हैं कि मोह बंद करने वालों हो सोई भगवान अपने रूप बढ़ाए लगे, बोले हमें तो कोई बात नहीं, ग्वालिया चूर्ण हो जाएंगे। तो कन्हैया जी जो छोटे से हैं 5-6 वर्ष के हैं, अब वो बढ़वे लग गए और बढ़ते बढ़ते आपको एक मोह तो आकाश तक हो ना, आकाश तक प्रभु अपने रूप वही कृष्ण रूप बढ़ाओ अपनों। अरे तो पहले ही बाबा बामन भगवान बने, देखो तो कल ही तुम लोगों ने कथा सुनी, इतने छोटे से थे और कितने बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि वाको जो सबरो मोह हो हमें से हवा तो दम घुट गयो और घिटघिटी लगावे लग गयो, और आखिर में बाकी जो प्राण है वो मस्तक को फोड़ करके और बाहर निकल गए और आकाश में घूमते रहे, क्योंकि भगवान जब बाहर निकले जब उनमें प्रवेश करें, भगवान को मारे भय को उद्धार हो। इधर प्रभु ने क्या किया, देखो ये है कृष्ण की दृष्टि, ये श्याम सुंदर की हम लोग लीला सुन रहे हैं, समझ रहे कोई बच्चा खेल रहे हैं, लेकिन वाकई जरा दृष्टि की चमत्कृति देखो। श्याम सुंदर ने अपनी दृष्टि प्रेम से ग्वारियां पर डाली और सब मरे भय जी के उठे। सरकार की नजर, सरकार की कृपा दृष्टि, सरकार की नजरें इनायत ये एक बार जाको देखे दे वाको हर जाती है, या के कहें कृपा दृष्टि, कहते ना भाई कृपा दृष्टि करियो महाराज, तो ये कृपा दृष्टि है। हर एक आदमी की नजर में अपने हिसाब से ताकत हो, सबकी नजर में ताकत हो, संतों की नजर में ताकत हो कि वो पाप को जला दें। शनिचर बाबा एक बार गए, शनिचर देवता गणेश जी पैदा हुए पार्वती जी की गोद में, बोले आ रही है हमको दिखाइयो तू अपने लाला है। उनका देखो महाराज, जब देखो आंख खोल कर जब गणेश जी की मस्तक उड़ गो, पार्वती जी रोवे लग गई। तब फिर महादेव जी बोले कि इनको हाथी के सिर काट के लगाओ, उनकी ऐसी दृष्टि। तो सबकी अलग अलग दृष्टि हो, तो हमारे श्याम सुंदर की दृष्टि देख लो। दृष्टिया सयोत्था पितनन्वित पुनर् वक्त्रा मुकुंदो भगवान विनिरय, अपने कृपा दृष्टि से सब ग्वारियां उठाए करके भगवान बाहर निकल गए। जब प्रभु बाहर निकले तो वो ज्योति आ करके प्रभु में लीन हो गई और बाकी मुक्ति हो गई। बोलो कन्हैया। तो सब नाचवे लग गए, देवता लोग जय जय करवे लग गए, बड़े जोर के उत्सव में हो हुल्लड़ नगाड़ा बगाड़ा, रो कहीं जो है नाच गान, देवताओं नाच रहे, देवताओं बड़े डरते या सोते, उनकी भी जान में जान आई। बोले बड़ो अच्छो भयो आज श्याम सुंदर से मार दियो, नहीं तो हम लोग डरे करते। तो ऐसो जोर के हल्ला भयो कि ब्रह्म लोक तक आवाज गई, ब्रह्मा जी भी आए, बोले आज है कौन रहा है, बड़ी जोर तो हल्ला सोहरो है। तो बोलने आए कि देखो आज आगत है चिराग, और बड़े आश्चर्य पड़ गए कि यार ये तो कौतुक की बात है। और जो अजगर सूख गए हो, वो छोरान के लिए छिपा छिपी खेल के लिए भोजन खिलौना बने रहो, तो बड़ो भारी जोजन हो ना, और अब पेट में बहुत सी कुठरियां ही, अब भगवान के अंग छूने से वो एकदम शुद्ध होगा। अब वहां जाके छिप जाए, हाँ, और ताली बजा में ढूंढ लो, तो ढूंढने जाए सब छोरा, अब हमें ढूंढते रहे, हम लोग खेल देंगे। वृंदावन धुतम बभू आक्रीड कर, या में शिक्षा का है, शिक्षा है कि शंखासुर को पुत्र अग हो, बड़ो सुंदर हो, मलु घन हो, तो जामे मलुकाई होए वह में ऐठ आई जाए।
तो अष्टावक्र एक मुनि है, वो 8 जगह से टेढ़े हैं, बड़ी लंबी कथा है। तो वे जा रहे हैं तो उनसे बोलो, अरे टेढ़ी गति वाले बाबा जी, तो वो रिसिया गए कल्याण के लिए, समझ लो बार बार। बोले अरे सर्पल की तरह तू टेढ़ो, बोले। अब सोचो, हम लोगों को बोलना चाहिए कैसे, ऐसा मत बोलो कि सर्प बन जाओ, शिक्षा भी समझो, केवल कथा नहीं। सिर्फ खराब शब्द बोलवे के पीछे और को शाप दे दियो और असुर बन गए। काओ को व्यंग वचन नहीं बोलो, नहीं सर्पल बनोगे। मीठो बोलो। कोई अगर तुमसे कड़वो बोल जाए तो वाको जो है जवाब कड़वा मत दो, और नहीं आघासुर नहीं बनोगे। या मेरी शिक्षा, कोई कड़वा कह रहा है, हमने कही ना तुमसे, कोई तुम कह रहे हो मूर्ख, तो तुम बातें ज्ञानी कह दो, हाँ प्रभु आप जैसो ज्ञान हमको कहाँ है। ये शिक्षा है यार। जो कड़वा बोले है वो निश्चय सर्प बने, वही बात समझ लो, अपने दिल में बैठा लो। तो ऋषि ने कही जा तू सर्प ही हो जा। एक श्लोक और बहुत बढ़िया आया में 39 नंबर को है, सकत रंग प्रतिमान सराहिता मनोमयीम भागवतीम ददौ गतिम सएव नित्या सुखा न भूत्याभिव्युदस्त मायों तरदत्तो ही किम पुनः। समझो, बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। कहें कि भगवान के अघासुर कितनो हो, मूर्तिमान पाप हो, या चरी को पापी कोई नहीं हो, आध माने पाप हो, समझ लो, आध माने पाप। अघासुर कह लो चाहे पापासुर कह लो। तो भगवान की जो प्रतिमा माने श्री कृष्ण विग्रह है, वो थोड़ी देर के लिए वाके मुख में गई और वाके वाको कल्याण हो। यानी अघासुर के मुख में भगवान थोड़ी देर के लिए वाके वाको कल्याण हो। तो यही लिए भगवान को भक्त लोग रूप ध्यान करें। समझो, देखो जब तुम कीर्तन करो या जप करो तो कृष्ण को रूप ध्यान करो, समझ लो सब लोग। रूप ध्यान करने के लिए ही मूर्ति पूजा, चित्रपट आदि चलाए गए। तो भगवान को जो रूप तुम्हारे हृदय में आ जाएगो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगो। ये बात समझ लो। सकृत रंग प्रतिमांतराहिता मनोमयीम भागवतीम ददोवती। यानी जब भी गाओ रूप ध्यान कर गाओ। अगर कोई सोचे भाई हम जो सोचेंगे रूप वो तो काल्पनिक होगा, हमारी सोची भाई कोई शंका करे वो, जैसे फोटो तो का वो आदमी ने बनाया या मूर्ति का वो आदमी ने बनाई, ये सोच सके। तो वाकई उत्तर ये है, देखो कान खोल के सुन लो, मूर्ति में भगवान नहीं, चित्र में भी भगवान नहीं है, भावना में। समझो, जो आदमी मूर्ति पूजा को खंडन कर रहे है वो अभी ये नहीं समझ रहे है कि भाई मूर्ति में भगवान, मूर्ति को भगवान थोड़ी क्यों जा रहे हैं। मूर्ति में जो हम भावना करेंगे वो भगवान है। फर्क समझो जरा सा, जरा दिमाग पर जोर पकड़ो। मूर्ति तो पत्थर की है, या चित्र भी तुम बाजार से 5 रुपया के खरीद के लाए या 10-15 रुपए मढ़ाई लगे जैसे आजकल है और टांग दिए तो ठीक है, सब जाने की वहां में शीशा है या वहां में एक फोटो भर दियो, 15 रुपए में भगवान खरीद लाए।
तो हर एक आदमी बड़ी जल्दी बुराई कर दे कि साहब ये फोटो कहीं भगवान हो जाएगी, या भगवान तो लाओ एक लोढ़ा मारे तो शीशा टूट जाए। तो यार ये बात समझो, तुम्हारी जो भावना है, जो तुम भावना में कर रहे हो हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, वो भावना भगवान है। ये शास्त्र की बात है। न देवो विद्यते काष्ठे, शास्त्र में कहे हुए भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावो जनार्दन। कि भगवान भावना में है भाई। हमारे यहाँ भी धर्म में एक कही गई बात है कि देव भगवान मूर्ति में नहीं है, काष्ठ में नहीं है, पत्थर में नहीं है। जो लोग मूर्ति खंडन करें वो बेकार करें। अरे हम लोग ही मूर्ति को भगवान नहीं माने, हम लोग ही भगवान को भगवान माने, भाव को भगवान माने। ये लोग बेकार खंडन करें मूर्ति को। प्रतीकोपासना वेद में लिखी है, सुनो। जैसे अग्नि को भगवान माने हुए और सब माने, जितने वेद पढ़ने वाले कर्मकांडी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे आर्यसमाजी हो, सब वेद मंत्र में। तो अब उनसे पूछो, जैसे अग्नि जड़ है वैसे पत्थर की मूर्ति जड़ है, तुम अग्नि को क्यों भगवान मानो? वो तो आंच ही है, जड़ वस्तु है आंच नहीं। ये खंडन बंधन जो है मूल खंड को काम है। भावना करना, तुम जो मूर्ति में भावना कर रहे हो ये मेरा प्रभु है, चाहे पीपल को पेड़ है, चाहे चित्रपट है, चाहे शिवलिंग है, चाहे गोपाल जी हैं, तो जो तुम्हारी भावना है वो भगवान है। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं समझो। या प्रकार से जो तुम रूप ध्यान करोगे, तो रूप ध्यान कहां समझ करोगे कि मेरा प्रभु है। तो वो जो भगवत भाव है वो तुम्हारे वह आकार को दिव्य बना देगा। या यहां पर श्लोक कह रहे हैं, समझो। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं सैव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिद्युदस्तमायोन्तर्गतो हि किं पुनः। या ये जो भी आदमी भजन कीर्तन करे रूप ध्यान से करे। या के बाद में राजा बोले, महाराज एक बात बताओ कि आपने बात कही कि जब ये अघासुर मारे हो कृष्ण ने, तो ये बात साल भर बाद ब्रज में आए कि ग्वालियाओं ने कही। ये हमारे समझ में नहीं। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ो असुर मारो गयो और साल भर बाद जो बात कही गई ये हमारी समझ नहीं आ रही। देखो आप समझियो ध्यान से। जब ये प्रश्न पूछो है जा समय राजा परीक्षित जी ने सोई सुनते मान सुखदेव जी की समाधि लग गई। बोले आप कठिन काम हो गया, आप कथा रुक गई। जब समाधि लग गई बोले अब उनको 7 दिन में शरीर छूटे आ रहे हैं, कथा ही रुक गई। अब क्या हो? भजले राधे जय श्री राधे, 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 भजले राधे जय श्री राधे। अरे करुणा प्रेम दया मई राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे,
विलासिनी नित्य विहारिणी नित्य विलासिनी नित्य विहारिणी नित्य विलासिनी नित्य विहारिणी नित्य विलासिनी ऐसी मेरी नित्य सुहागिनी ऐसी मेरी नित्य सुहागिनी ऐसी मेरी अमर सुहागिनी ये इतना कीर्तन हमने क्यों कराया या में रहस्य कि जा समय सुखदेव जी की समाधि लग गई यहां पर इत्थम स्म पृष्ठ सतुपादरायण तस्मादितानंत हिताखिलेन्द्रिय कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशीशन प्रत्यातम भागवतोत्तमोत्तम। यहां जब समाधि लग गई उनकी तो अब ये भय कि सुखदेव जी को बाहर कैसे लौटा लो जाए, क्योंकि अब कथा तो गई रुक। ये समझो तो लिखो कृच्छा बहुत कठिनता से वे बाहर आए समाधि में से। तो यहां आचार्य लोग लिखे हैं, कहा लिखे हैं कृच्छई का अर्थ दियो है उच्चई करताल शंख भेरी दुंदुभि निशाण आदि वाद्य युक्त कीर्तनोद्घोष नहीं जातेन्द्रिय बहिर्वृत्ति। पहले उनके बारे में लिखे लीन सर्वेन्द्रिय वृत्ति कि प्रायः कई जगह पर सुखदेव जी तो अपने को संभाल गए, जहां जहां भीतर की ओर डूबते वह जगह पर उन्होंने तार्थ शब्द कहे अपने को बाहर लाने के लिए। देखो भीतर आदमी डूब गए कृष्ण लीला में एकदम, तो बाहर भूल जाएगा कौन बैठे और कौन को सुना रहे हैं। जब साधारण हम जैसे कथावाचक की छोड़ दो बात, ये उनकी बात है जो लोग एकदम लीला देख रहे हैं और कहते जा रहे हैं। हम लोग तो कीट भिन्न कीड़े मकोड़े की तरह है, हम लोगों की बात नहीं, ये उन महापुरुषों की बात है जो नग्न है घूम रहे हैं। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं, नग्न हैं
लगोटी भी नहीं, आस्कन वर्षन भी कहते हैं। शुक्र रंभा संवाद, रंभा अप्सरा आई, कितने बड़ो संवाद है। न स्त्री नहा रही नग्न स्त्रियां, कुछ पता नहीं स्त्री है कि मट्टी है कि ढीला है कि पत्थर है। महापुरुष में ऐसा मत हो। हमारे यहाँ मौनी जी महाराज रहते थे, यहाँ नग्न स्त्रियां नहाती रहती, जैसे पत्थर है वैसे नग्न स्त्रियां। ऐसे महापुरुष हमने आंखों से देखे। तो उन लोगों के लिए है कि बाहर जो इंद्रियों को बाहरी व्यवहार है, ये बाहरी व्यवहार हमको कृष्ण से दूर करे। जब बाहरी व्यवहार से हट गई इंद्रियां तो भीतर लीन हो गई। तो उनके बारे में लिखे है लीन सर्वेंद्रिय वृत्ति, उनकी सब वृत्ति भीतर लीन हो जाती कृष्ण में। पुनः पुनः ऋचि पूर्व अपनी बारंबार मीदृशो तात मीदृशो अतीते बोधते तत्र तत्र काते बारंबार संबोध मानव अभिज्ञाहु तदर्थम श्री परीक्षिता महाव्यग्रण सता निजांतिके तत्वाद्यादि श्री कृष्ण कीर्तन सामग्री श्री जन्मेजय तो रक्षिता स्वीयाख्यायिका। यहां पर लिखे कि एक कथा चल रही है बहुत दिनों से कि जा टाइम पर सुखदेव जी कथा कह आए तो परीक्षित जी जानते हैं कि इनको 7 दिन तक बराबर कहना कठिन है। 7 दिन तक कहना इनको कठिन है। बोले क्यों? भूख लगेगी कि प्यास लगेगी कि उनको रोटी चाहिए कि पानी चाहिए? बोले उनको रोटी पानी तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो आत्मस्वरूप है। कि तो हम तुम जो शरीर है, मैं शरीर हूं, तो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं। तो बोले कठिन यो है कि ये डूब जाएंगे भीतर कृष्ण लीला में, और बाहर की सब बात भूल भाल जाएगी कि कौन को सुना रहे कहां है, बस हो गई कथा बंद। तो कह रहे याद ये श्री जन्मेजय जो है उनके बड़े लल्ला राजा परीक्षित जी को, परीक्षित जी ने चुपचाप उनको कह दिया कि भाई तुम या ड्यूटी तुम्हारी है कि जब जब इनको ये डूबे लग जाएं वहां टाइम पर इनको होश में लाए, वो तुम्हारे काम है। बोले कैसे होश में लाया जाए साहब? छींटा मीटा क्यों जाएगा? बोले ये छींटा वाली बीमारी नहीं है। जैसे दुनिया में कहो तुमने देखो कि मिर्गी उर्गी आवे तो वहां के मुंह में छींटा मारे, छींटा वाली बीमारी नहीं है। कोई भगवत भक्त जब समाधि को चलो जाए है तो वहां के लिए भगवान नाम कृष्ण नाम कीर्तन करो जोर जोर से, तब फिर वो बाहर की ओर लौटे। तो याली यहां पर लिख रहे हैं कृच्छ्रात पुनर्लब्ध बहिर्दृश्य, जोर से कीर्तन कियो, याली हमने 2 मिनट जोर से कीर्तन करायो कि जगह ऐसी आ गई है। अब वो जब बाहर लौट के आए तब बोले अच्छा अब समझ में आयो कि परीक्षित जी को ये प्रश्न है, हम कहां चले गए? वो भीतर चले गए और लीला देखने लग गए थे कि भगवान की लीला मानसिक साक्षात्कार। अरे संसारी प्रेम में भी ऐसा हो जब आदमी डूब जाए है तो जने कहा बोलने लग जाए, प्रलाप करने लग जाए। बड़े बड़े नाटककार ने भी लिखी ही, पुराने जमाने में नाटककारों की अपने आप आदमी बकबक दे रहे हो। अंग्रेजी में शेक्सपियर करीब है सोलह लिखी, बाकी नाटक में बहुत चले आत्मकथन, तो वो भी एक प्रकार को डूबे को भेद है। तो वायु प्रकार से ये जो फिर महापुरुष है इनको तो प्रेम ही अलौकिक है, इनको डूबना तो कोई साधारण सी बात है और जरूरी है। अब वो बाहर आए, वह लीला के बाहर आप बोल रहे हैं भाई देखो बात है साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवत उत्तम, राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी और यहाँ में कुछ गुप्त बात है राजन परीक्षित। गुरुयु स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुह्यम अप्रतु,
गुप्त बात भी महात्मा लोग बताते हैं, अगर कोई शिष्य हो योग्य पूछे वालों से, गूढ़ तत्व साधु दुरावही आरत अधिकारी जहां पावही। एक गुप्त लीला यानी छिपी है। साल भर बाद वे बोले ग्वारिया घर जाके, यार कृष्ण ने अघासुर मारो है, तो क्या के अंदर लीला ये छिपी भई है कि भगवान ने जब अघासुर के मुख से ग्वारियाओं की रक्षा करी